ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਥ ਲੌੜਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ मैं हंसदे हंसदे ही जीना मैं निकल गई गुमाना तू। ये अल्फाज जिस वक्त हम सिर्फ सुन ही रहे थे तो आंखें नम हो चुकी थीं। सोचिए कि जब ये कलाम पढ़ा जा रहा होगा तो कैफियत कैसी होगी। जब हम कैफियत वाली मौसीकी की बात करते हैं या गायकी के ज़रिए सूफियाना कलाम को फैलाने की बात करते हैं तो इस वक्त पूरे बर्रे सग़ीर में आबदा परवीन से बड़ा कोई नाम नहीं है। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान और भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सूफ़ी शुरा के पैगाम को फैलाया और तसव्वुफ़ का ऐसा रंग खिला है कि हर सूफियाना अंदाज़ हमें नज़र आता है। कहीं आप यार को जाबजा, कहीं ज़ाहिर, कहीं छुपा देखती हैं और कहीं लोगों से कहती हैं मैं जानूं मेरा खुदा जाने। हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ आबदा परवीन साहिबा ख़ुद मौजूद हैं, माई जी ख़ुद मौजूद हैं। माई जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत जी, शुक्रिया अस्सलाम। हमारे शो को वक्त देने के लिए, नया दिन को वक्त देने के लिए। यकीन मानिए बिस्मिल्लाह। कि मैं ख़ुद इस वक्त जिस कैफियत में हूँ शायद मैं अपने ऊपर काबू रख रहा हूँ लेकिन मैं अंदर से काँप रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले बिस्मिल्लाह। अपनी थैंक अपनी यू वेरी मच। अपनी जी, खैरियत से हमें बताइएगा, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से बिल्कुल हैं, खुशबाश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, बहुत आपकी दुआओं से। बहुत शुक्रिया। आप हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अच्छा माई जी, सबसे पहले तो आपसे तो गुफ्तगू करता ही जाए इंसान तो ख़त्म ना हो वक्त, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन आगाज़ यहीं से करते हैं जो अभी जी, तू झूम एक नया जी। कलाम है हाँ, माशाल्लाह से। हाँ। इस वक्त तू झूम की धूम पूरी दुनिया में मची हुई है। मुझे बताइएगा अल्लाह! थोड़ा-सा उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, किस तरीके से जी, आपको अप्रोच किया गया और फिर किस तरीके से पूरा ये सफ़र जो है यहाँ तक आया, ज़रा इस पे ज़रा शेयर कीजिए हमसे। जी, 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 जी। बस वो एक दफ़ा ज़ुल्फ़ी साहब से वो जो हुआ था नसीबो लाल जी का उसमें क्रिकेट के, तो फिर मैंने उनको बड़ा दाद दिया ज़ुल्फ़ी साहब को कि बहुत ही अच्छा आपने इसको बनाया है। और मैंने कहा कि नसीबो लाल जी से और भी काम करें क्योंकि इसको इनको राजस्थानी जो मौसीकी का सिलसिला है वो इनके पास बहुत अच्छा है, तो आप उनसे काम करें। तो बस फिर वो अपनी वो जो बयान फरमाते हैं कि उसके बाद फिर जो है वो एक ज़हन में आना शुरू हो गया कि किस तरह से होना चाहिए। तो बस इस तरह से वो एक आप समझें कि ये खुदा सही का मोजज़ा हो गया है बस। मोजज़ा है और कुछ भी नहीं है। हम में तो कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। हाँ, तेरा तुझको सौंप दें, क्या लागे है मेरा। वाह! तो तो अ, बस बिल्कुल माई जी। अच्छा मैं जी, यकीनन आपसे इस पे भी बात करूँगा और आपसे कई जी, मर्तबा बहुत से लोगों ने उस छोटी सी वीडियो क्लिप में जो इंकिसारी है उस पे भी जी, सवाल किया। मैं ज़रूर उस पे करूँगा आगे चल के। जी, अभी मैं जी, ज़रा माई जी ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जी, इतने साल हो गए आपने पीटीवी को अपनी आवाज़ दी, फिर पूरी दुनिया, आप पड़ोसी मुल्क भी गईं, लेकिन बहुत से लोग शिकवा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये दिल में बात ज़रूर रखते हैं कि अ, कभी फ़िल्म में हमने माई जी की आवाज़ को नहीं सुना। ऑफ़र्स भी बहुत ज़्यादा आईं, सिर्फ़ पाकिस्तान से नहीं, सरहद पार से भी ऑफ़र्स आईं, लेकिन क्यों जी। आपने फ़िल्मों में अपनी आवाज़ नहीं दी? इसके पीछे क्या वजह है? बस इस हाल में क्यों और क्या का कोई मकसद ही नहीं बयान होता। बस वो जो जो वहाँ से आता है ना वही बयान होता है। ज़बान से कुछ बयान नहीं हो सकता, क्या करूँ? एक बड़ी ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट, उन्होंने रस्म शागिर्दी की, आपने उनको अपनी शागिर्दी में लिया। तो माई जी मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि कोई भी अगर आपकी शागिर्दी में आना चाहे तो आप एक गायक में, गुलूकार में क्या देखती हैं? आजकल के जितने बच्चे आ रहे हैं, किस तरह का जी। टैलेंट है उनका? असल में ये अंदर का जो ज़ौक़ है और इश्क है, वो ही आदमी को राह दिखाता है और सीखने का शौक़ जो है, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यानी बिल्कुल एक
जैसे अपने आप को चैलेंज करना है, अपने आप, दूसरों को चैलेंज ना करें, अपने आप को चैलेंज करें। मैं चाहूँगा कि आपसे हमें जो इनायत हो जाए, अब वो हमारे लिए बासादत होगा। मैडम आपदा प्लीज़। निगाह है यार जिसे आशना राज करे, निगाह है यार जिसे आशना राज करे, वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों न नाज करे, वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों न नाज करे। जी, अच्छा माई जी, यकीनन ये एक ऐसा रंग है जिसमें रंग जाए इंसान तो फिर उसे कहाँ दुनिया की फ़िक्र होती है। मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि आप वैसे तो जो शोरा हैं वो सारे ही सबको पसंद होते हैं। आपका अपना पढ़ा हुआ, गाया हुआ कोई कलाम जो आपका अपना फ़ेवरेट हो? हमारे तो सारे ही फ़ेवरेट हैं। बस मुझे तो सारे पसंद हैं, बहुत पसंद हैं, क्योंकि इस पे इतना काम हम करते हैं, रिहर्सल इतनी ज़्यादा होती है, और बुज़ुर्गान दीन का कलाम जो है, वो एक नशा है बस, रूहानी नशा है। अब जैसे हज़रत बाबा कबीर साईं का जो है दोहा है, बीखा बीखन रहमतुल्लाह अलैह, बीखा बात अघम की, यानी राज की बात, बीका बात अघम की, कहन सुनन की नाही, बीखा बात अघम की, कहन सुनन की नाही, जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नाही। यानी जिस राज का अगर पता चल जाए तो वो बिल्कुल जैसे जेवर संभाल के रखते हैं, इस तरह से उस गुफ्तार को संभाल के रखना चाहिए, उस कैफियत को। जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नहीं। कि उसने इस राज को समझा ही नहीं, कि उसने कह दिया। तो बस बुजुर्गान दीन का एक सिलसिला जो है, वो उनका ज़ाती नहीं है, वो उस ज़ात से है। माई जी, हाँ, आप हाँ, हाँ। जो है बेशक। सरहद पार भी गईं। भारत में जी हाँ। आपने बड़े जो वहाँ के म्यूज़िक शोज़ थे उनको जज भी किया। यकीनन जो जी, हुकूमतों के आपस के मामलात होते हैं वो तो उनको दूर करें, जी, जी। लेकिन आपस में लोगों की मोहब्बतें कैसी आपने पाई? वो आप वहाँ आशा भोसले के साथ बैठीं, आप बप्पी लहरी के साथ जी, बैठीं। आपस की लोगों की मोहब्बतें को कैसे पाया आपने? उसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। और अभी भी मेरा लता जी से उनसे मेरी बात होती रहती है, और बड़ी बड़ी किस्मत है कि इतने बड़े लोग जो हैं, वो इतनी अपनायत देते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, कि जैसे एक घर घर के अफराद नहीं होते, इस तरह से मोहब्बत है कि कोई दरार ही नहीं है कोई इस किस्म की। वाह! तो इस और तरह से जो एक जो सिलसिला थोड़ी है। बहुत नफ़रतों की दीवार जी भी हाँ, हायल होती है, वो यूं ही जी हाँ, तसव्वुफ़ के रंग से छटती जाती बे- है, गिरती जाती है। बेशक। माई जी, वजह अब मैं चाहूँगा वो सवाल जो आपसे बहुत हो चुका है, और वैसे आप इतनी माशाल्लाह डाउन टू अर्थ हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आप इस पे ज़िच होंगी, लेकिन फिर भी ये मेरा आपसे अपना ज़ाती सवाल भी है कि अभी गाने की जी, रिकॉर्डिंग नसीबुल आल के साथ, साहिबा के साथ जब आपकी हुई, जी, क्या जी, माहौल जी। बना उस वक्त? आप आईं, वो आपके जो है आपके लिए वो अपनी जगह छोड़ के उठ गईं, आप आगे आईं, एक जो इनकिसारी का अजीब सा माहौल बन गया था। अजी मैं चाहूँगा कि हमारे बेशक। लिए भी, हमारे नाज़रीन के लिए भी वो थोड़ा सा बयान कर दीजिए। बस असल में कोई ये हिसाब थोड़ी होता है कि और मैं खड़ी रहूं, और ये एक तकब्बुर का मंजर है, ये मोहब्बत का मंजर नहीं है। तो यानी उस तकब्बुर को गिराना है ना, और जो एक मोहब्बत का दर्जा जो है उसको बढ़ाना है, अदब का और लिहाज का। ये तो बड़ा एक करम है मौला की तरफ से। ये हमारा अपना नहीं है, हमारा अपना नहीं है। तो
इस तरह से वो एक सिलसिला जो एक सच्चाई का है और अदब का है, वो तो है ही पंजतन पाक का सिलसिला। जैसे जनाबे अलैहिस्सलाम पैगंबर भी थे अदब के और इमाम भी थे। तो ये सारी इमामत जो है, ये वहाँ से ही है। हर चीज़ जो है वहाँ से आई है, और जो वहाँ से आई है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो ज़ात जो है वो हमेशा रहने वाली है। तो ज़ात से ज़ात का ताल्लुक है, कोई इसमें आज़म से भी ताल्लुक नहीं इस ज़ात का, बस ज़ात ही ज़ात है। बेशक, बेशक। अच्छा माई जी, जितना अहम होता है एक अच्छा कलाम पढ़ना, उतना हाँ, ही हाँ। अहम होता है अच्छे सुनने वाले भी मयस्सर आना। यानी कि हाँ, आप हाँ, अपना हाँ। कलाम पढ़ते हाँ, जाएं लेकिन सामने वाला हाँ। रिस्पॉन्स ना दे, तो इंसान को होता है कि ए खुदा, क्या मुझ में आज कोई कमी है? क्या मेरी ज़ुबान में हाय, कोई लुकनत आ गई है? मेरी आवाज़ में कोई दरार पैदा हो गई है? तो इंसान अपने हाय, ऊपर हाय, शक करने लगता है। तो मैं आपसे ये चाहूँगा हाय। पूछना कि आपको कलाम पढ़ने में पूरी दुनिया में सबसे अच्छा कहाँ महसूस हुआ, और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आपकी आज तक आपने खुद कहाँ महसूस की? अब जैसे आपने सवाल फरमाया कि असल में ऑडियंस जो है वो अपने अंदर की है। जब अपने आप गुरु होंगे तो रंग जमता है। फिर वो महफिल एक कलाम, सारी महफिल से मांगना पड़ता है। वो ऑडियंस से तो वो तो शामिल हो जाती है, फिर हमारा कलाम भी उसमें शामिल हो जाता है, मगर अपने आप को सुनाना पड़ता है, रूबरू होना। और वो तो बस उससे रूबरू हो जाता है आदमी। जब वो सुने तो फिर पूरा जहान सुनता है, पूरा जहान सुनता है, वो सुनाए तो। यानी कि मैं आपकी इस गुफ्तगू को एक शेर में बंद करना जी। चाहूँ तो, मैं राज़ी अपनी ज़ात तो, मैं उत्ते अपनी आहा औकात तो, मैं उत्ते अपनी या औकात तो। जी। वाह 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 वाह। अच्छा माई जी, सवालात का सिलसिला तो आपसे जारी रहेगा। मैं एक बार जी फिर हाँ। मौदबाना आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, एक बार मेरा जी। पर्सनल फेवरेट, यार को हमने जा जी। बजा देखा, अगर कुछ हमें इनायत करें तो फिर बड़ी सादत की क्या? बात होगी। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं फानी कहीं बका देखा, फानी कहीं बका देखा, मौला मौला यहाँ होना न होना है, यहाँ होना, यहाँ होना न होना है, न होना ऐन होना है, जिसे होना हो कुछ खाके दरे जाना न हो जाए, यार को हमने जा बजा देखा। बहुत 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 इंतहाई खूबसूरत माहौल बना हुआ है। मेहर माई जी, आने वाले जो अब गुलकार हैं, हमारी मिट्टी जो है वो जी। इतनी सौंधी है, उस मिट्टी की खुशबू, उस सरखेज है, मिट्टी से बेशक। जुड़े लोग जो हैं, वो चाहे आप जी हाँ। हों, चाहे थर की बुलबुल सहरा हों, रेशमा जी,
आने जी, वाले जो बच्चे हैं, आने वाले गुलकार हैं, जी, उनको अगर जी, आप एक, वैसे तो आप इदारा हैं, इदारे से बढ़कर हैं, आपसे सीखना तो पूरी ज़िंदगी भी किसी की सर्फ हो जाए तो बेजा नहीं, लेकिन वो कुछ चंद बातें जो आप आने वाले गुलकारों को नसीहत के तौर पे बताना चाहें, जिससे वो बहुत जी, जी। अच्छे गायक और गुलकार बन सकते हैं। बस ये है कि रियाज़ नहीं छोड़ना चाहिए। एक तो ज़ाहिरी बात यही है कि रियाज़ नहीं छोड़ना चाहिए और इससे हमेशा इश्क करना चाहिए। मौसीकी इल्म जो है वो ऐसा ही है। और फिर असली बात ये है कि जो जो सीखने का अमल है, वो बड़ा एक बहुत ज़्यादा मज़बूत होना चाहिए दिल में। बिल्कुल तालिब इल्म जो है, वो हमेशा तालिब इल्म रहना चाहिए। आर्टिस्ट को एक फ़कीर की तरह होना चाहिए कि जहाँ भी जिस जगह से उसको मिले, वो ले लेना चाहिए। कमाल, कमाल, कमाल। और गुफ्तगू में कब वक्त इतना आगे बढ़ गया कि मालूम ही नहीं हुआ। पता ऐसा चला कि शायद कोई घड़ी है और रेत जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता उससे सिरकते-सिरकते जो है दूसरे सिरे तक आ चुकी है। बड़े लोगों की बात ही यही होती है कि वो गुफ्तगू का ऐसा लामुतनाही समंदर में इंसान को गोता दिलवाते हैं कि इंसान कब डूब जाए पता ही नहीं चलता है। इसीलिए तो माई जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। आपसे इजाज़त लेने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन एक आखिरी कलाम हमारी नज़र फरमाते हुए जाइए। ये जी। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। नदी किनारे धुआं उठे, आ नदी किनारे धुआं उठे, मैं जानू कुछ होए, जिस कारण मैं जोगन बनी, कहीं वो ही न जलता होए, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। नवाज़िश इस उम्मीद के साथ कि आप आने वाली नस्लों को इसी तरीके से मुतासिर करती जाइए, हमें इसी तरीके से सिखाती जाइए, और अगर हमसे कुछ गलती हो गई हो आपका कलाम पढ़ने में तो हमें माफ़ फरमाइए। बहुत शुक्रिया। आप दावत दी, आपने मुझे दावत दी, मुझे इज़्ज़त दी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। बहुत इस शुक्रिया। समा समा टीवी की बहुत और आपकी, फैसल साहब की। बहुत शुक्रिया माई जी, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ बिस्मिल्लाह। सूफियाना कलाम की मलका, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाली और सूफियाना कलाम के ज़रिए पैगाम पहुंचाने वाली आबदा परवीन साहबा हमारे साथ मौजूद थी। यकीनन इन्होंने हमें दीवाना बना रखा है।